शराब की खबर पुलिस का कहना है कि शराब पहली बार यहाँ उतारी गई। शराब जब्त की है पुलिस के मुताबिक। उसे मुखबिर से शराब की खबर मिली थी, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और वहां से पेटियों में भरी देशी शराब जब्त की। हालांकि आरोपी भाग में आंगनबाड़ी केंद्र में शराब के पाए जाने पर पुलिस का कहना है कि शराब पहली बार यहाँ उतारी गई। जब पुलिस यहाँ पे छापा मारने पहुंची है तो ताला लगा हुआ था और पुलिस ने बरामद की 40 पेटियां शराब, लेकिन आरोपी फरार हो गए। तो पुलिस से जब हमने बात की कि क्या हो सकता है कि यहाँ पे तस्करी की जाती है। ये पहली बार ही है यहाँ में शराब रखी गई है। इतने दावे के साथ पुलिस ये बात कैसे कह सकती है? पुलिस कह रही है यहाँ पर कि उन्हें जो ये मामले की जानकारी एक मुखबिर के द्वारा मिली है और पुलिस ने ये भी कहा है कि बार-बार शिकायत के बाद सभी बीमारियों को हटा के सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाएं। तबीयत खराब हो गई, उल्टी हो रही है और ब्रेक का वक्त है। या नहीं पूछने किसी नो वी हैव टू खाना नो वी हैव टू मामले में हो जाता है ये भी वहाँ से हटेंगे। ये बोल कौन सी तारीख पर होते 30 दिसंबर और ये पूर्व क्रेडिटर होने के नाम पर चुनाव तो चली जाए। हिंदी जी, क्या समस्या आ रही है आपके साथ? मेरी समस्या ये है कि साहब 14 महीने हो गए मेरी पुत्री को गुमशुदा हुए। अब वो गुमशुदा हुई या अपहरण किया गया है उसका, जो आज तक सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। और मैं तो मेरे स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और राजनीतिक स्तर से मैंने जहाँ तक कि ये सीएम साहब से लेकर प्रधानमंत्री तक ये अपना आवेदन भेजा है। और सीएम साहब से तो मैं खुद मिला था, दो बार मिल चुका हूँ। उन्होंने भी आज से 8 महीने पहले आश्वासन दिया था कि आपकी बच्ची की शीघ्र हम खोज करवाएंगे। तो उन्होंने प्रकरण को आईजी विजय यादव के पास भी भेजा था। तो यादव जी साहब ने भी वही हमारे ही बयान ले ला के और खोजबीन क्या की क्या नहीं किया, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद सुषमा स्वराज जी को भी आवेदन दिया, मैं खुद मिला और हम पति पत्नी दोनों मिले और आज आज से लेके और राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है, पेपरों में भी इश्तहार निकलवा रहे हैं। और पुलिस ने कोतवाली पुलिस ने विदिशा ने जो है कॉल डिटेल निकलवाए थे, उसके आधार पे एक लड़के पे संदेह हमें था, आज भी है हालांकि। तो कुछ राजनीतिक प्रभाव के कारण उससे पुलिस भी कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं कर पाई, क्योंकि उस लड़के का कॉल डिटेल लड़की के जाने के पहले कम से कम 250-300 SMS हैं, जिसमें टाइम रात के 1-1, 2-2 बजे का डला है। और अंतिम कॉल भी उसी लड़के का था, रात को 9 बजे का। क्या लगता है कि आपकी बेटी का अपहरण हुआ है कि क्या? हाँ, अब यही एक समझ नहीं आ रहा। कॉल डिटेल को यदि देखें तो इस लड़के का अपहरण में पूरा हाथ है, और अगर ये कहीं बाई चांस नहीं है तो फिर लड़की का अन्य लोगों ने अपहरण किया है, क्योंकि लड़की तो पढ़ी लिखी है। कहीं अगर स्वतंत्र होती तो कहीं से भी फ़ोन करती, संपर्क करती, लेकिन आज तक उसका कोई संपर्क नहीं हुआ।
क्या लगता है कि बेटी आज मतलब कोई अनहोनी का शिकार तो नहीं हुई? पूरी संभावना हमें यही है कि हमारी बच्ची जो है किसी दलदल में फंस चुकी है और पुलिस जो है हमसे ही पूछती है कि हम क्या करें। तो अब उसमें पुलिस को हम क्या राय बताएं। हमारे पास जो मटेरियल था या जो छानबीन थी वो सब कुछ हम दे चुके और संपर्क भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन पुलिस का रवैया बहुत ढिल मुल चल रहा है। वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और अपने बयान लेके तसल्ली करते हैं। इसके अलावा पुलिस वालों से मैंने कई बार कहा कि पास के थानों में इत्तला दी या नहीं, तो अभी मैं पास के थानों में भी है, सिरोंज, लटेरी या कुरवाई में जाता हूँ तो वहाँ तक ये सूचना नहीं है कि मेरी बच्ची गुमशुदा है। उन थानों में तक ये सूचना नहीं है, जबकि पुलिस कहती है कि हमने बाहर प्रदेशों में भी ये लेटर भेजे हैं, फ़ोटो भेजे हैं। जब तहसील के थानों में फ़ोटो तक नहीं है तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी मतलब कर्मठता से काम कर रही है। क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूं कि मेरी बच्ची किसी भी कारणवश या कहीं किसी जगह फंस गई हो, ऐसी जगह किसी सज्जन को दिखे तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि मेरी बच्ची से मुझे मिलवाएं। और बच्ची पुलिस से भी निवेदन करता हूं, राजनेताओं से भी निवेदन करता हूं, सीएम साहब से भी निवेदन करता हूं कि मेरी बच्ची को शीघ्र से शीघ्र खोजें, मदद करें। ये पम्पलेट भी छपवाए हैं और मैं खुद स्वयं जाके जगह जगह लगाता हूं, जिसमें मैंने 51,000 रुपये इनाम रखा है कि अगर कोई सूचना दे या खबर दे तो कांटेक्ट नंबर भी है उसमें। मेरा नंबर है 098273111970, दूसरा है 7869899503। इस पे भी संपर्क करके। पुलिस पर क्या विश्वास नहीं था? ना, पुलिस पे तो मुझे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है बार बार एक ही बात कहती है कि हम क्या करने लगे, तो वो हम लोगों से उल्टा सवाल पूछती है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, जबकि उनका नेटवर्क प्रशासन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, प्रशासन चाहे तो कहीं से भी खोद के ला सकती है, लेकिन प्रशासन का ढील रवैया चल रहा है पूरा। तो इसलिए जो है मैं अपने स्तर से मैं भी कर रहा हूँ और आप सभी से निवेदन है कि इस बच्ची को जहाँ भी आप कहीं देखें तो इन नंबरों पर संपर्क करें, और जो मैंने इनाम राशि घोषित की है वो तत्काल दूंगा मैं। मेरी बेटी घर में बड़ी, उसमें एक शॉर्ट से ऐसा बना लो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, घरेलू काम में बहुत तेज थी, खाना बनाने की बहुत शौकीन थी। आप कितने बच्चे हैं? वो एक लड़की थी और एक लड़का, एक ही लड़की। इस तरह से अपन प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे आए? शशि यादव। शशि जी, आपकी जो बच्ची, कितने बच्चे हैं और जो लड़की कौन से, छोटी की बड़ी? छोटी थी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो क्या लगता है आपकी बच्ची कहाँ गई होगी, कैसे जाएगी? मुझे तो ये लगता है किसी ने किडनैप भी कर ली या किसी ने मतलब उसको अंतिम चरण तक पहुंचा दिया हो, या हमें लाश उसकी मिल नहीं रही हो। सुराग न लगने का कारण तो यही है। तो आपने क्या प्रयास करे आपके स्तर पर? हमने सारे प्रयास कर लिए, सब विफल हैं हमारे। सफल हम कोई भी प्रयास में नहीं हुए, सब में विफल रहे। घर पर इसका कैसा बिहेव था, मतलब व्यवहार कैसा था, किस काम में निपुण थी? वो तो उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, काम में भी निपुण थी, कढ़ाई में भी उसकी रुचि थी, मेहंदी भी थी उसकी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, संस्कृत में भी वो गीता जी का पाठ करती थी, धार्मिक भी थी, कान्हा जी की पूजा बहुत करती थी। मतलब जो 6 बजे उसका स्नान हो जाता वो कोचिंग को निकलती थी। कोचिंग जाते, कोचिंग से आई नहीं, उस दिन वापस कोचिंग से नहीं आई। उस दिन के बाद से कोई संपर्क हो पाया उसका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, संपर्क भी नहीं हुआ। ऐसा किसी मतलब फ़ोन भी आता हो, फ़ोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ये चाहते हैं हमारी लड़की मिले, उसका मतलब ये पर्दाफाश हो, मतलब ये किसने किया, कैसे हुआ। और मैं तो ऐसी जगह गई हूँ जहाँ मैं जाना भी पसंद नहीं करती, उस जगह तक गई हूँ मैं। जैसे जिसने कहा उस सारी जगहों पे मैं गई हूँ, सभी देवता जानिए सारे कर लिए हमने। पूछा तो उसके बाद में कोई बस है थोड़ा चेहरा वैसे बना के 3:30 बजे
हंसस का लौटपौट हुए और चालक और गंभीर मामले को लेकर जाए। एक तरफ शासन और प्रशासन के नुमाइंदे बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग फोटो उठा के चाय तो लाया। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह जागौन। दिलीप सिंह जी, क्या समस्या आ रही है? आपकी बच्ची कहाँ चली गई? अब ये तो नहीं कह सकते। अब सुबह उमदा नहा धो के घर से 5 बजे शायद ट्यूशन ही गई थी। वो ट्यूशन जाती थी। अब वो वहाँ ट्यूशन पहुँची नहीं पहुँची, बीच में से कौन ने उठा ली या आत्महत्या वैसे कहीं मर गई। अब जो नहीं कह सके। अब कई दिन फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट करी तो पुलिस थोड़ी बहुत ढूंढ ढांड कर रह गई। हमने फिर इधर उधर पत्र भी डाले, शिवराज सिंह से भी मिले, सुषमा स्वराज से भी मिले, और भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको पत्र लिखे थे हमने। सबके जवाब भी आ गए हैं। मानव अधिकार आयोग से उनका भी डाले, महिला आयोग का भी डाले, DIG का भी, IG का भी गए, उनने भी सुनी। लेकिन अभी तक 12-15 महीना हो गए, अभी तक मिले नहीं है। बच्ची को कोई तलाश नहीं कर सकी पुलिस। अब जब पुलिस की नाकारता है का है, अब जब हम नहीं कह सकें इतनी, मतलब मिल नहीं रही बच्ची हमारी। आपने कोई इनाम भी घोषित करा है? कोई इनाम रखा है आपने? इनाम हाँ, इनाम रखिए बाप रे, 50,000। हाँ हाँ। कोई अगर पता बताएगा तो हम 50,000 रुपये इनाम देंगे। जून तक मिल जाती। कौन दलाल? अरे ये दलाल लक्ष्मीकांत। कैसे मिल लिए? तुम्हारे टीम तुम्हारी गोदी में बैठे, इनने दबाव डाल दो पुलिस पे। लेकिन अब भैया में तो राजनीतिक आदमी में काफी दबाव डालेंगे उनसे तो उनकी पार्टियाँ चल रही हैं। तो विषय पुलिस का करे भाई, अपनी नौकरी बचाने। दूसरे रुपये की नौकरी करता था राना। ठीक। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। महेंद्र जी, आपकी लड़की कैसे, कहाँ से गायब, कैसे रहस्यमय ढंग से गायब हुई है? 15 जून 2011 को सुबह तकरीबन 5 और 6 के बीच में घर से लापता हो गई बच्ची। कोचिंग के लिए वो उठती थी सुबह जल्दी, तो नहा धो के तैयार होकर कोचिंग जाती थी। तो उस दिन ना तो वो कोचिंग पहुंची, ना किसी सहेली के घर पहुंची। पता नहीं कहाँ किसने उठा लिया, कहाँ ले गए, बच्ची है नहीं है। तो आज तक किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा। आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है? हमने समय समय पे हर जगह गुहार लगाई, यहाँ तक कि कोतवाली थाने से लेके SP साहब, IG साहब, DIG साहब और अपने मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह जी के यहाँ 2 बार मैं खुद स्वयं मिल के आया। और इसके बाद दीदी सुषमा स्वराज जी के बंगले पे गए, वहाँ उनसे मिला तो उनने भी यही आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और राष्ट्रपति महोदय को भी लेटर लिखा। उनने क्या कहा, मतलब उनकी कुछ कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब उनके यही चलते हैं कि साहब कार्रवाई करवाएंगे, हम जांच करवाएंगे आपकी पति की पत्नी उसकी। किसी प्रकार का कोई फोन वोन कभी आया कि कोई? आज तक ना तो लड़की का कोई फोन आया, ना SMS आया, और ना ही किसी ने अभी तक ये बताया कि आपकी लड़की यहाँ देखी गई है। आपने कोई इनाम भी रखा है? फिर हमने अपने स्तर से पहले 11,000 प्रारंभिक तौर पे इनाम रखा था, अब बढ़ा के हमने उसको 51। आइए। निकलना कभी। हम 6 बजे से गायब हैं। उनके लिए हम जो है ढूंढत फिर रहे हैं। अभी तक नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले।